What if I tell you that I am currently at the topmost point of Jharkhand? Good morning everyone, welcome back to another vlog and currently I am at the height of 4500 feet. कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 1350 मीटर्स की हाइट पे हूँ मैं अभी. एंड अभी जो माउंटेन के ऊपर हूँ मैं, इसको हिमालयन रेंज के अंदर काउंट किया जाता है. अभी का व्यू कुछ इस टाइप का है एंड हम लोग आ चुके हैं पारसनाथ हिल्स पे. बट इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई है, हम लोग के दिन की शुरुआत इसके बेस से हुई है. तो कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं क्योंकि असली मज़ा तो उसी में है. राइट नाउ इट्स अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग एंड हम लोग ने चेकआउट कर दिया है. अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड है. द टेम्परेचर राइट नाउ इन द बॉटम इज़ 12 डिग्री सेल्सियस. नया दिन है, नई स्टार्ट है तो काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है. तो मिलते हैं अब सीधे मोटो व्लॉग मोड में. ओके सो सब लोग हम लोग यहाँ पर रेडी है एंड निकलते हैं. तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि मैं सबसे आगे रहूँगा, लीड करूँगा एंड आकर्ष भैया बीच में चलेंगे क्योंकि उनके बाइक में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं. ओके सो यहाँ पर 9.6 किलोमीटर्स लिखा है सबसे टॉप तक, बट जो रास्ता है वो हम लोग को 16 पड़ने वाला है क्योंकि हम लोग अलग रूट से जा रहे हैं, बाइक वाले रूट से जा रहे हैं. देखने से लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड आई थिंक कि हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ के रोड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होते जा रहे हैं. आपको जगह जगह पे इस टाइप के शेड्स दिख जाएंगे जिससे आप लोग रेस्ट ले सकते हो यहाँ पर ट्रैकिंग के टाइम. मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक स्टिक नीचे से ही ले लो तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि मैं बस मोटो व्लॉग ही नहीं ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाता हूँ एंड कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर हूँ. ऑलराइट एंड यहीं से हम लोग का ऑफ रोडिंग भी शुरू हो गया. यहाँ की मिट्टी जो है बहुत स्लिपरी है. दैट इज़ द टॉप जहाँ पर हम लोग को जाना है. हम लोग अच्छा खासा हाइट पे आ चुके हैं एंड वैसा अभी ठंड महसूस नहीं हो रहा है बट हाँ समझ में आ रहा है कि वी हैव गेन्ड सम ऑल्टीट्यूड. एक सेकेंड रुक जाते हैं गाइस. दिस व्यू इज डैम. सो या दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर हम लोग रुकने वाले हैं. वेट अ सेकेंड, मैं अपने चार्जर को निकाल देता हूँ. ओके आई मीन लुक एट दिस व्यू गाइज. दिस व्यू इज़ टोटली वर्थ. अभी तो प्लान यही है कि ड्रोन को निकालते हैं, लॉन्च करते हैं. पायलट यहाँ पर है ही, व्यू यहाँ पर है ही. तो ड्रोन शॉट्स कमिंग इन 3, 2, 1 एंड ओके सो यहाँ से सीमेंटेड रोड्स हैं. दैट इज़ द टॉप जहाँ पर हम लोग को जाना है. हम लोग की पार्किंग आ चुकी है एंड हम लोग यहीं पर पार्क करने वाले हैं बाइक को अपने. वेल गाइज हम लोग ने अपने बाइक्स को यहाँ पर पार्क कर दिया है. मे बी कुछ शायद पार्किंग चार्जेस होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट, आई विल अपडेट इट. बट यहाँ के बाद से हम लोग ट्रैक करने वाले हैं ऊपर एंड विच विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट क्योंकि मेरे पीठ पे एक बैग है
एंड यहाँ से आई कांट सी द टेम्पल। ओके, टेम्पल भी मेरे को दिख रहा है यहाँ से। ओके, सो हम लोग यहाँ से अब ट्रैक कर रहे हैं एंड पारसनाथ की एक अलग ही अपनी स्टोरी है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ये हाईएस्ट पॉइंट है झारखंड, वो मैं ट्रैक करते करते बताऊँगा या ऊपर जाके मंदिर में बताऊँगा। जहाँ पर मौका मिले प्रमोशन का चांस नहीं छोड़ना चाहिए। आकर्ष भैया हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं यहाँ के लोकलाइट्स लोगों से। अभी क्या हुआ था भैया? आई थिंक कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि पारसनाथ हिल को शिखरजी पहाड़ भी बोला जाता है। एंड आई डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड दिस, बट मेरे जस्ट सामने में टेम्पल है। This view is satisfying. ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट इट्स जस्ट दैट कि यहाँ आने के बाद जितनी भी मेरी थकान थी, जितने भी मेरे टेंशन थे ना, ऐसा लग रहा है सबसे मैं मतलब मुझे रिलीफ मिल गई है। फीलिंग द वाइब ऑफ द प्लेस, क्योंकि जो मैं फील कर रहा हूँ मैं बता नहीं पा रहा हूँ, और जो मैं बताना चाहता हूँ मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। सो टॉकिंग अबाउट द जैन हेरिटेज, सो जो पारसनाथ हिल है इसको शिखरजी हिल भी बोला जाता है। एंड जैन में कहा जाता है ना कि जो 24 तीर्थंकर थे उनमें से 20 को मोक्ष यहीं पर मिली है, जिसमें से कि एक पाशर्वनाथ जी थे, और जो पाशर्व जी थे वो 23वें तीर्थंकर थे एंड उनको भी मोक्ष यहीं पर मिली है। एंड उन्हीं के ऊपर इस हिल का नाम दिया गया है। तो ये थे कुछ डिटेल्स इस टेम्पल के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे। काफ़ी देर से हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पर। आकर्ष भैया ने व्लॉग कंप्लीट कर लिया है एंड विशाल भैया ने भी व्लॉग कंप्लीट कर लिया है। मैं ही सबसे लास्ट था। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं भैया? प्लान बस वी आर ऑल डन। जितना भी एक्सप्लोर करना था हमने कर लिया। ड्रोन शॉट्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो अभी का प्लान बेसिकली ऐसा है कि एक्सप्लोर हमने कर लिया, बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिला यहाँ पे आने के बाद, बहुत ज़्यादा सारी स्ट्रेस सारी थकान दूर हो गई। बट अभी यहाँ से उतरना है, बट द थिंग इज़ कि अभी बहुत रिफ्रेश फील कर रहे हैं। ऑल गुड राइट नो। तो एक्चुअली मैं टेम्पल के अंदर का व्यू नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ऑल राइट, सो बैक टू मोटो व्लॉग मोड। तो बाइक्स आर ऑल सेफ, गुड टू गो। सो लेट्स गो। टाइम आ चुका है अब इस प्लेस को गुड बाय बोलने का। ओके, सो डाउनहिल जाना उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हम लोगों ने अपने बाइक्स को टर्न ऑफ कर लिया एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है उतना खास, बस टर्निंग के टाइम डेडली स्लो होना पड़ता है। वैसे अपार्ट फ्रॉम दिस होल जर्नी एक और पॉजिटिव चीज़ इसमें मेरे को ये पता चली दैट माई बाइक इज़ टू मच केपेबल।
मेरे को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि माई बाइक कुड नॉट मेक दिस। आकाश भैया का भी यही कहना है, उनका होल पर्सपेक्टिव वॉज चेंज आफ्टर वॉचिंग द कैपेबिलिटी ऑफ दिस बाइक। अगला ब्रेक मारे ना। हाँ तो लग गया ना, लगाना पड़ा। पहाड़ में जाना तो उसके जैसा स्पीड चलाना थोड़ा ही होगा। बॉस कहीं कहीं तो इतनी टर्न्स है कि मेरे बाइक की टर्निंग रेडियस कम पड़ जा रही है। Successfully completed. Okay, so we are at the bottom of the hill and जहाँ से आज की राइड की शुरुआत की थी वहीं पर हम लोग पहुँच चुके हैं। So काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। This ride will be in my memory forever. Well, ये है यहाँ का गेट एंड अब पारसनाथ की राइड ख़त्म होती है। So चलते हैं अब सीधे धनबाद। We made it. कैसा लग रहा है? It was tough. Yes, it was tough.